भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं बैंकिंग एवं कराधान के अंतर्गत प्रश्न 8। हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1,00,000 रुपए एक वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट करता है। ठीक है। यदि ब्याज की गणना तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि हेमचरण को प्राप्त होगी। ठीक है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था छमाही गणना हो, अगर सावधि जमा खाता में छमाही गणना हो तो कैसे करना है। अब बता रहा हूँ कि यहाँ पर तिमाही गणना है, ब्याज जो है तिमाही संयोजित होती है, तब गणना कैसे करनी है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट IMP। प्रश्न 8। ठीक है। हल। प्रश्न 8 हल। दिया गया है मूलधन P बराबर 1,00,000 रुपए। पुस्तक में दिया है समय दिया है N, यहाँ दिया है 1 वर्ष 6 माह। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 वर्ष, या लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 3/2 वर्ष। ये 1.5 वर्ष है को इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। ब्याज की गणना तिमाही है, इसलिए n बराबर 3/2 को हम गुना करेंगे 4 से। अगर छमाही होता तो 2 से गुना करते हैं, तिमाही इसलिए हम 4 से गुना करें, ध्यान रखेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तिमाही। जो समय है n है वह कितना आएगा, 6 तिमाही आएगा। ठीक है। अब आता है दर यानी R। ये दिया है 8% दिया है। ठीक है। अब गणना जो तिमाही है, ठीक है, ब्याज की गणना तिमाही है, इसलिए R बराबर हो जाएगा 8/4। अगर छमाही गणना होता तो हम 2 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर तिमाही गणना है इसलिए 4 से भाग कर रहे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर 2% तिमाही। ठीक है। अब सूत्र आपको मालूम है, हमको मिश्र धन A को ज्ञात करना है, निकालना है। ठीक है। तो सूत्र होता है A बराबर P 1/R/100 ठीक है। R दर है, N समय है। अब मान भरते हैं, तो ये है 1,00,000 है, ये P का मान मूलधन, और R का मान 2 है, इसका मान 100 है, N का मान 6 है। ठीक है। अब 2 एकम 2 और 2 50 बार में 100। ठीक है। तो हमको प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2/50 का। ठीक है। 1/2/50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। 1/1/50 और पूरे का घात 6। ठीक है। अब इसका बटे 1 मान लेते हैं। ठीक है। इसका गुना यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 50, इसका गुना यहाँ करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और आपस में गुना होगा तो 50 एकम 50, तो हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है। आगे इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा
ये 50 और 1 हो जाएगा 51/50 का घात 6। ये हमको प्राप्त हुआ है। तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1 लाख और ये 51/50, 51/50, 51/50, 51/50, 51/50। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा। अब घात 6 है इसलिए हम 6 बार करेंगे। तो अभी हुआ है 1 2 3 4 5 बार, एक बार और करेंगे। ये घात 6 है इसलिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 शून्य कट गया। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, 51 का गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होगा हमको प्राप्त होगा, आप लोग गुना कर लेंगे, मैंने पहले से गुना करके रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 51 का गुना करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। और 1 2 3 4 5 और यहाँ से भी मैंने 5 निकाल दिया। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसा लिखूँगा 51/5 × 10। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ 51/5 × 10। तब मैंने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, मैंने 6 5 का गुना किया है तो मुझे प्राप्त हुआ है 15,625। 1 2 3 4 5 और ये 50 में से मैंने, मतलब 50 को मैंने 5 × 10 लिखा है और यहाँ से मतलब 6 ठो 5 को मैं गुना किया हूँ तो मुझे इतना प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ 51/10। ठीक है, ये हो गया है। अब इसको इससे भाग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, ठीक है, इसको इससे भाग किए तो इतना प्राप्त हुआ है। अब फिर इसको 51 से गुना करेंगे तो हमको इतना प्राप्त हुआ है। और फिर 10 से भाग करेंगे तो ये 1 अंक पीछे हट जाएगा और हमको प्राप्त हो जाएगा इतना प्राप्त होगा। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं कि हेमचरण को बैंक से 1,12,616.24 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से सवाल बनेगा। इसको आप बनाइए और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।